आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। टुडे यू आर वाचिंग कोचिंग शिपयार्ड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इफ यू आर केयरफुली वाचिंग द 5% गेन दिस स्टॉक, एंड यहीं पे देख ले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही इज द लॉस ऑफ 1.6% डाउनफॉल, एंड इफ यू आर वाचिंग the 1 month he is go down 2.5% near about, and if you are watching 6 months he is go very down 32%, and also you are watching 1 year chart pattern, he is uptrend is 126%. He is very good performance for this stock. Now he is going to, if you are watching for high and low, is high is near about, if you are watching high and low, near about 44%. Yes, if you are watching only for 1 year, is very good return, 126% is good return of the stock. Now you are watching the fundamental and technical analysis. Please you are watching this video. साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इसमें आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और प्राइस एक्शन, ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेगी। और आप अगर अंत तक देखते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्रिएट हो रहा है, जो कि आप देखेंगे तो आपको एनालिसिस होगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, अभी इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप 40,490 करोड़ के समथिंग में है, और यहीं पे स्टॉक का पीई अगर देखें हम तो नियर अबाउट 46 का है। और यहीं अगर इंडस्ट्रीज पीई देखें तो इस सेक्टर का पीई है लगभग 50.5 का, 15.5 का, 1,039 का है। बुक वैल्यू 202 का। और अगर यहीं पे आरओसी देखें तो आरओसी 21.6 का और आरओई 70.2 का है। तो आरओसी और आरओई दोनों ही बेहतरीन है। ये बेहतरीन होने का रीजन है, ये कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में तुरंत कन्वर्ट होने वाली है। इन शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि ये मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी बहुत जल्दी, इसके बारे में न्यूज आ रही है। अब मैं इन सब बातों को मैं अगर डिटेल्स में शेयर करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो देर न करते हुए स्मॉल स्पीकिंग इन द फंड। और यहीं पे कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो 3,002 करोड़ का अवेलेबल है। यहीं पे डेब्ट के बारे में बात करें तो डेब्ट कंपनी के पास 487। इफ यू आर कंपेयर द डेब्ट एंड कैश फ्लो, कंपनी जब चाहे तब अपने कर्जे को 100% क्लियर कर सकती है। ये इस कंपनी की प्लस पॉइंट है। अगर यहीं पीई की बात करें तो पीई कंपनी का नियर अबाउट 52 के आसपास में है, और कंपनी अभी फिलहाल नियर अबाउट 48 के समथिंग में, 47 के 45 या 47 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन टर्म में कंपनी अगर देखे तो ये 93-92 के समथिंग में कभी ट्रेड कर रहा था, और अभी 48 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है। तो पी अगर कंपेयर करें तो कंपनी का बहुत ही शानदार, बहुत ही वैल्यूएशन सस्ती हो गई है। तो इसलिए ये कंपनी में अभी जो करेक्शन आया है, और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड अभी एंट्री कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, जिसके वजह से इस कंपनी की खूबसूरती बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा गेन करेगा, और इसे मैं अभी विचार कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। तो चलते हैं आगे, इसके और डिस्कशन के बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा, और मैं क्यों सोच रहा हूँ इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का, इसके बारे में आपको एग्जैक्ट आंकड़ा शेयर करूंगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंपनी का सेल कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। कहाँ 696 करोड़ से बढ़ के 197 करोड़ हो गया है। ये तो मैं सेल की डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सपेंस 530 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़ पे एक्सपेंस। तो लाजमी है कि एक्सपेंस तभी बढ़ता है जब कंपनी का सेल इंक्रीज हो। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 136 करोड़ से बढ़ के 193 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और यहीं अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 5.16 से बढ़ के 7.34 पे अवेलेबल हो गया।
तो ये इस कंपनी की प्लस पॉइंट है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रहा है सारा फंडामेंटल इसकी मजबूत हो रहे हैं। तो कंपनी का रिजर्व और डेप्थ की बात करें, यहीं पे कंपनी का अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मार्च 2013 में कंपनी के पास रिजर्व 1212 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अब 5283 करोड़ हो गया। वहीं अगर कर्जा देखें तो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो कर्जा ना के बराबर था मार्च 2013 में। यहीं पे अब कंपनी के ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है 487 करोड़ का। तो अगर कंपनी का रिजर्व अवेलेबल है 5183 करोड़, तो कर्जा अगर उसके सामने 487 करोड़ है तो कोई मायने नहीं रखता है। यही कंपनी का एसेट्स भी डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का एसेट्स भी 2401 करोड़ का जहां एसेट्स था, आज 12086 करोड़ का एसेट्स अवेलेबल है कंपनी के पास। तो ये प्लस पॉइंट है। यही शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस कर, कंपनी के पास एक ही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है, जी हाँ, 72.86% का। यहीं पे अगर एफआई को देखें हम, तो एफआई अगर हम लोग मार्च 2022 से कंपेयर करें तो 2.73 से बढ़ के 3.84 हो गए हैं। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्च 2023 में या दिसंबर 2022 में इनके पास स्टेक ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। डीआई को अगर देखें तो डीआई इसमें 4.29 से बढ़ के 3 हो गए हैं। डीआई 4.29 से बढ़ के 3 पे पहुंच गए हैं। और यहीं पे अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो ये भी लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है। यहीं कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं, तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंपनी ने अगर सेल ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 7%, जो कि हमारी जीडीपी के अकॉर्डिंग देखें तो इन्फ्लुएंस ही 7% होता है। 5 साल में 4%, 3 साल में 9% और 1 ईयर में 56%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें, इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। 10 साल में 11, 5 साल में 11 और 3 साल में 10, और लास्ट ईयर में देखें तो 112। स्टॉक सीएजीआर देखें तो ये बहुत जबरदस्त है, 1 साल में 127%। रिटर्न ऑन इक्विटी ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेहतर है। और जी हाँ, जिस डाटा के थंबनेल पे हमने मेंशन किया वो डाटा ये आपके सामने है। म्यूचुअल फंड वाले कितनी जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक में, वो मैं आपको चार्ट पैटर्न पे चल के दिखाऊंगा, लेकिन म्यूचुअल फंड का डाटा तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जून 2024 में म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त सेलिंग किया। इसके बाद जुलाई में बाइंग देखने को मिली, अगस्त में थोड़ा डाउन हो गया, सितंबर में भी डाउन था, क्योंकि इस टाइम में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था और हम लोग का पोर्टफोलियो भी उसी एवरेज से बढ़ नहीं रहा था, बल्कि अगर हम जून के बाद देखें तो पोर्टफोलियो जून वाला एवरेज में अभी भी नहीं पहुंचा हुआ है। और यहीं पे उछाल जो देखने को मिली, ये अक्टूबर में देखिए कितना जबरदस्त बाइंग आया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। लगभग 9,96,600 इक्विटी का बाइंग किया इन्होंने। और ये तो तब टूट गया जब नवंबर का मंथ आया। नवंबर में देखिए 1,69,68,000 शेयर बाइंग किए हैं। तो ये, और अगर सबसे बड़ा सेलर का आंकड़ा देखें तो 64,582 शेयर सेल किया ITI माइंड कैप फंड ने। और जो खरीदारी वाली जो सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है, उन्होंने 4,37,526 इक्विटी खरीदे हैं, जो ये नवंबर मंथ का डाटा है। अब चलते हैं चार्ट पे। तो जी हाँ, चार्ट पैटर्न पे अगर देखें तो चार्ट पैटर्न पे देखने पे ये पता चला है कि ये जो स्टॉक है ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत जबरदस्त एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि इस पे जो लास्ट टाइम में जो बुलिश कैंडल बना हुआ है, ये आपको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये जो फिबोनाची का मैंने इसमें इंडिकेटर ऑन कर रखा है, और इसमें देखने से ये पता चलता है कि जो अब इस बार जो 1730 का जो इसने हाई लगाया था लास्ट टाइम में, इस ब्रेकआउट को देखने से पता चलता है तो इस बार इस मोमेंट को ये क्रॉस करेगा। क्योंकि 0.6 का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये हमारी तरफ से लास्ट अपडेट है इस
स्टॉक के बारे में, कोचिन शिपयार्ड के बारे में। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अभी करंट प्राइस है इसका 1540 के समथिंग में, ये 1730 को क्रॉस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।